विकास के नाम पर लोगों से बद्दा मजाक करने का जो चलन है वो शायद अभी सिस्टम से गया नहीं है। मैं इस समय त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन पर हूँ और मेरे पीछे आप ये जो सड़क देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर इस सड़क के जो खुदाई का काम था वो किया गया और खुदाई का काम करने के बाद इस सड़क को करीब पिछले 15, 20, 25 दिनों से जो है वो ऐसे ही छोड़ा गया है और जो ट्रैफिक है उसे वहाँ से जो है वो यू टर्न दिया गया है। इस यू टर्न की वजह से यहाँ पर पीक आवर्स में यानी कि सुबह और शाम को ऐसा ट्रैफिक जैम लगता है कि लोगों को घंटों जो है वो यहाँ पर फंसे रहना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि जब इस नाले की सफाई करनी थी, ये वही नाला है जिसकी वजह से त्रिकुटा नगर जैसे इलाके में पिछले वर्ष की बात करें तो एक भीषण बाढ़ की स्थिति बनी थी और इसकी जो पाइप्स हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं और इन्हीं पाइप्स को खोलने के लिए जो है वो इस पूरी सड़क को जो है वो यहाँ से खोद दिया गया और पूरी सड़क जो है वो यू टर्न ले लिया गया। लेकिन ये सवाल उठता है कि मॉनसून जब आने वाला था उसी समय इस काम को क्यों शुरू किया गया? क्या पूरा 6 महीने का जो समय बीच में बीता वो पर्याप्त नहीं था इस पूरे काम के लिए और मॉनसून से ठीक पहले इस सड़क की खुदाई कर दी गई और ये जानते हुए की गई कि जब बारिशें होंगी तो यहाँ पर ये कार्य जो है ये आगे प्रगति पर नहीं जा पाएगा और इसी प्रकार से इस खुदी हुई सड़क को जो है वो छोड़ना पड़ेगा कई दिनों, शायद महीनों तक। और आम लोग जो कि इस सड़क पर रोज़ ट्रैवल करता था उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। वो बेचारा जो है वो इसी प्रकार से अपनी गाड़ी वहाँ तक लाता है, यू टर्न लेता है और फिर यू टर्न लेने के बाद शाम के समय या फिर सुबह के समय उसे ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ता है। ये समर है तो सेक्रेट भी सारा यहीं पे आ चुका है, तो मतलब बड़ा ज़्यादा ट्रैफिक हद से ज़्यादा है और 1-2 बार तो मैंने यहाँ पे एक्सीडेंट भी देखा हुआ है। और मतलब क्या कि ऐसे वाले काम इन रोड्स पे तो नहीं होने चाहिए क्योंकि ये सिटी ऑफ द सेंटर है, तो ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसे वाले काम तो जल्दी जल्दी ख़त्म होने चाहिए और ऊपर से सीज़न भी मानसून का चल रहा है तो उससे क्या है कि और भी ज़्यादा अगर बाढ़ वगैरह आ गई, कुछ ज़्यादा पानी आ गया, फ्लड वगैरह से और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको काम कर रही है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म करें इसको कि ताकि आम जनता को परेशानी ना हो और साथ में जिनके बिजनेस है यहाँ पर नियर बाय पॉइंट उनको भी सर सफ़र हो रहा है सबको। सर जी बड़ी बुरी हालत हो रही है, कम से कम 20-25 दिन हो गया। गाड़ियों की इतनी परेशानी है। परसों चौथ एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, स्कूटी मोटरसाइकिल इधर 3-4 समझो दिन में 3-4 बार गिरते है इधर। ये इनको रोड बनाना चाहिए, बड़ी बुरी हालत है इधर। बरसात के मौसम में इस तरह के काम जो है वो शुरू किए गए, आपको लगता है ये गलत है? बरसात ये बड़ा गलत है, बरसात में तो करना नहीं चाहिए। इनको पता है 2 महीने बरसात होती है, बरसात के जहाँ पहले करो या बाद में करो, इतनी ये करना नहीं चाहिए इनको। अभी क्या चाहते हैं? अभी ये चाहता हूँ ये रोड बनाना चाहिए। आगे बरसात है, पानी आएगा और बुरी हालत होगी। ये तो रोड इधर तक आगे तक ख़राब हो जाएगा। तो सुबह शाम को यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी होता है? बड़ी बुरी हालत होती है और जाम इसका वो पीछे तक होता है, पुल तक होता है। मैं कह रहा हूँ स्टेशन से लेके इधर तक जाम होता है, हमें ना आने की फुर्सत मिलती है ना जाने की। बुरी हालत, 1-1 घंटा इधर ही लग जाता है रोड में। सर परेशानी तो बढ़िया है, 15-20 दिन से पहले को उखाड़ा हुआ इन्होंने, नीचे पाइपें आई गई है, अब ना कोई इधर जेसीबी आती है ना कुछ आता है। रोड देख रहे हो यहाँ पे जाम लगा है, कभी ट्रक फंस जाते हैं, कभी मेटाडोर, कभी बसें आती है, तो लोगों को आने जाने में रोड क्रॉसिंग में प्रॉब्लम पड़ती है थोड़ी बहुत ही। बच्चे स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से सर कोई यहाँ पे आता नहीं है। ट्रैफिक वाले अपना योगदान तो दे रहे हैं बट वो भी क्या कर सकते हैं क्योंकि रोड ही ब्लॉक है। तो इससे बेटर गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं जितनी जल्दी हो सके ये इसको थोड़ा कवर किया जाए ताकि रोड में आने जाने को प्रॉब्लम ना हो। सुबह के समय जो लोग स्कूल जाते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, उन्हें परेशानी होती है और इसके अलावा शाम के समय जब वो वापस अपने घरों को लौटने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल करने के लिए आते हैं तो इस गड्ढे की वजह से जो कि क्रिएट किया गया, ये जानते हुए भी कि इस मौसम में जो है वो कार्य आगे नहीं हो पाएगा, बारिशें पड़ेंगी और इसे इसी प्रकार से छोड़ना पड़ेगा। ये सड़क जो है ये आम लोगों के इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगी, तो वो लोग जो हैं वो फिर इसी प्रकार से दोबारा इस पूरे ट्रैफिक जैम से 2-4 होते हैं और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। हम ये सवाल करते हैं कि आखिर क्यों इस प्रकार के फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं जिनमें आम लोगों को जो है वो परेशानी में डालकर जो है वो छोड़ दिया जाता है और जो लोग ये कार्य करने के लिए ज़िम्मेवार हैं उन्हें किसी भी चीज़ की जो है वो परवाह तक नहीं। आप इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी जो लेबर है वो काम नहीं कर रहा।
यानी कि इसे छोड़ दिया गया है क्योंकि जो ठेकेदार है उसे भी यह मालूम होगा कि अगर वो काम करता है बारिश हो जाएगी और उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो आम लोगों का नुकसान इस सड़क की वजह से हो रहा है क्योंकि ये पूरी एक ट्यूब जो है ये इस खुदाई की वजह से बंद हो गई है और ये भी मालूम नहीं कि ये जो ट्यूब है ये वापस कब ये बनेगी, ये दोबारा कंस्ट्रक्शन कब होगी। लेकिन इतना अंदाज़ा है कि जब भी बनेगी मॉनसून के बाद ही यहाँ पर काम हो पाएगा, क्योंकि काम तभी होगा जब बारिश नहीं होगी और बारिश मॉनसून का सीज़न है तो यहाँ पर लगातार होती रहेगी। यानी कि आम लोगों को जो है वो परेशानी में यहाँ पर डालकर जो है वो ठेकेदार भी कहीं पर सो रहा होगा। प्रशासन को भी किसी की कोई परवाह नहीं है कि एक आम आदमी जो है वो गलत फैसले की वजह से कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो इस प्रकार के जो फैसले लिए जाते हैं विकास के नाम पर लोगों को परेशान करने के लिए, ज़रूरी है कि सोच समझ कर फैसला लिया जाए ताकि आम लोग जो है वो परेशान ना हो। इस भीषण गर्मी में ट्रैफिक जैम की स्थिति ना बने। सुबह और शाम पीक आवर्स में यहाँ पर गाड़ी लाना और गाड़ी को निकालना बहुत मुश्किल रहता है। तो इस और ज़रूर जो है वो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर ज़रूर पूछना चाहिए कि आखिर क्यों उसने गलत समय पर काम शुरू किया और क्या जो यहाँ पर नुकसान हो रहा है आम आदमी का उसकी भरपाई कौन करेगा, और कौन से वो अधिकारी थे सरकारी सिस्टम में जिन्होंने इस महीने में इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन के लिए आदेश जारी किए। सभी को बुलाकर जो है वो सवाल पूछने चाहिए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो इस समय परेशान हो रहा है। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार। you